वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि इस पावन अवसर पे जो आज हम राम मंदिर के बनने पे इतने हर्ष उल्लास हैं और लाइक इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि उनके जो आदर्श हैं वो हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे और भगवान राम को हम अपने दिल में रखेंगे। ओके, सो आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले भगवान से ही कृपा करता हूँ आपके लिए कि आप अपने जीवन में एक अच्छी उन्नति को पाएँ और व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ओके, वो सब पूरा हो जाए। यही मेरी श्री राम जी से कृपा है, श्री राम जी से मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। सो चलते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर है हमारा द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। In a previous lecture, we have discussed about the microbes in industrial product, microbes in a household product। हमने बहुत सारे household जो product होते हैं जो हम घर में use करते हैं, हमने वहाँ कहाँ like जो microbes का utilization हमने वहाँ पे देखा। फिर हमने देखा कि like industries में भी बहुत different, जहाँ industries में product बनाए जाते हैं through the fermentation, okay, like alcohol beverages बनाए जाते हैं, enzymes बनाए जाते हैं और different kinds of industrial product microbes की help से बनाए जाते हैं। आज आपका टॉपिक है microbes in a sewage treatment। देखिए, एक्चुअली इस चीज़ में क्या है कि आपकी बुक के अंदर बहुत स्मॉल पैराग्राफ में इसको खत्म कर दिया, बट आई जस्ट ब्रेक डाउन द ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू लेक्चर, ओके, थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली सीवेज को ट्रीट किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या होता है, ओके, सीवेज में क्या क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और उसको ट्रीटमेंट की नीड क्या होती है, क्यों ट्रीटमेंट की नीड होती है और ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये हम कुछ 4 पॉइंट्स इसके अंदर जानेंगे। क्या सीवेज क्या होता है, सबसे पहले सीवेज में कौन कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तीसरा सीवेज को ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है, फिर फोर्थ वन सीवेज में को ट्रीट कैसे किया जाता है। ये मैं 4 पॉइंट्स के अंदर मैं अपने इस लेक्चर को और अपकमिंग जो इससे रिलेटेड होंगे टाइटल से, इन 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने लेक्चर को डिवाइड किया है। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट्स एक्चुअली आई जस्ट बिलोंग टू द एनवायरनमेंट फील्ड एंड दैट इज माय टॉपिक, दैट्स लाइक द माय स्पेशलाइजेशन एरिया, द स्वेज ट्रीटमेंट। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड के अंदर बिकॉज इवन बिकॉज एक्चुअली आई डिड माय post graduation on the sewage treatment, even I like expert in this field। okay, even मैंने इसको like even I did the lots of research on sewage treatment by using a various techniques। ठीक है, so क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि ये टॉपिक मैं इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ। वैसे तो बेसिकली ये टॉपिक मैं इंजीनियर्स को तो क्या हमको ब्रॉड लेवल में पढ़ाते हैं, उनकी तो लाइक पूरा पूरा कोर्स होता है सिविल ट्रीटमेंट को लेके, पूरे पूरे सेमेस्टर्स होते हैं जहाँ सिविल ट्रीटमेंट को पढ़ाया जाता है। तो लाइक इट्स अ ब्रॉड स्केल, इट्स लाइक ए ब्रॉड स्कोप। और आई प्रॉमिस यू कि चलो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये कुछ अभी विजिट कराऊंगा, लेकिन जब मैं लाइक जब हम मिलेंगे, जब कोरोना का टाइम खत्म हो जाएगा, जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो श्योरली मैं आपको एक सीवीएस ट्रीटमेंट प्लांट विजिट कराऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि सीवीएस को कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक्चुअली इन द प्रोनाउंसिएशन इट्स नॉट अ सीवेज, इट्स कॉल्ड द सुवेज, बट एक्चुअली क्या होता है, इट्स मे बी सेम लाइक हम जनरली व्हेन वी डू द प्रोनाउंस इट, okay, normal way, so we call it the sewage, but it exactly not a sewage, it's a sewage। okay, so some like but during the lecture maybe I call it the sewage, okay, so but try to call it the sewage, I will also try from my side। okay, so first of all, what is sewage? Sewage is just sewage is like a domestic wastewater which release from your domestic unit। देखिए, बहुत ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका वेस्ट वाटर रिलीज होता है। वन वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री, वन वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम ए डोमेस्टिक यूनिट, ठीक है, एंड वन वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम ए एग्रीकल्चरल एरिया। सो हेयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक यूनिट, like we perform a various activity at the home, like in a cooking, like in a bathing, like in a washing, like in a utensil washing, cloth washing, and like and even for the waste removal, urination के time पे, etc removal के time पे, like we use a water, we use a different kinds of we use a water in a different activities, or these all are the important activities and the mandatory activities, like हमें वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं तो लाइक यूरिनेशन में भी बाहर आएगा, एक्सेट्रा के रिमूवल के लिए वाटर को हमें यूज करना होता है, घर को साफ सुथरा रखने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो लाइक वाटर इज यूटिलाइज ईच एंड एवरी एक्टिविटी। और एक स्टैंडर्ड कहता है कि इंडियन पर्सन, एक इंडियन सिटीजन पर डे में एवरेज 135 लीटर वाटर यूज करता है।
एक स्टैंडर्ड है, इट्स नॉट अ फिक्स, डिपेंड करता है। किसी की लग्जरियस लाइफ होती है तो वो 200 लीटर से ऊपर वाटर यूज़ कर सकता है। किसी की कोई ऐसे भी पर्सन है जिनको पीने के लिए वाटर नहीं है, जो पूरे जैसे हम 135 के अंदर भी इंक्लूड इस ड्रिंकिंग वाटर आल्सो। बट कुछ एरिया ऐसे भी हैं, ऐसे स्लम्स एरिया भी है जहाँ केवल 5 लीटर वाटर ही मिलता है टोटल, एंड दे हैव टू मैनेज इट। लाइक ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमें जनरली एक दिन में 5 लीटर वाटर हमें ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। लाइक वी शुड ड्रिंक 5 लीटर वाटर, एटलीस्ट 5 लीटर वाटर इन ए डे। बट ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे टोटली 5 लीटर वाटर मिलता है, तो सोचिए वो कैसे ड्रिंकिंग में उसको यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे ना जाने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत लाइक ऐसे भी डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, ऐसे भी लग्जरियस रिचेस्ट लोग हैं जो 300 साढ़े 300 लीटर एक दिन में यूज़ करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 5 लीटर वाटर जिनको बड़ी मुश्किलों से मिलता है। देयर इज़ लाइक डिफरेंट सेगमेंट्स इन आवर कंट्री। कहते हैं ना, बहुत रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और जो बिल्कुल डाउन है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और रियल में बेटा वाटर को लेके आई लाइक इवन आई did around 10, I have like 10 years of experience. I have 10 years of research experience in this field. 10 years around, not even even around 10 year of experience and 10 year of research in the field. Okay, I did the survey in a different criteria. Even I observe like कुछ कि वाटर की हालत क्या है आज के टाइम पे, बिलीव नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए ये पाइपलाइन है जिसको हम सीवेज पाइपलाइन कहते हैं, जहाँ से आपका वेस्ट वाटर आपके घर से बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलने के बाद में किसी आस आपके घर के बाहर पॉन्ड होगा, आपके घर के बाहर हो सकता है कोई लेक हो, या फिर किसी भी दूसरी जगह लाइक उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे आपका ये वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करती है, ये आपके घर, ये पाइपलाइन है जो डोमेस्टिक, जो आपके घर से आपके वेस्ट वाटर को कैरी कर रही थी। ठीक है, फिर अल्टीमेट क्या किया, फाइनली इसको किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, व्हाइटिश सा बनता आ रहा है, व्हाइटिश सी लाइन बनती आ रही है। ओके, मैंने इवन ऐसी भी कंडीशंस देखी हैं कि जिनको वाटर पीने के लिए नहीं मिलता, दे सर्वाइव ऑन दिस वाटर, इस वाटर पे सर्वाइव करते हैं। सो अब उसे हेल्थ को कैसे कंडीशंस में उम्मीद रख पाते हैं कि जो जो पर्सन, एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। सो जस्ट बिलीव कि जो पर्सन इस लाइक कंटामिनेटेड वाटर पे लाइक अपनी सर्वाइवल कर रहे हैं, लाइफ इनकी इन कंटामिनेटेड वाटर पर सर्वाइव कर रही है। सो हाउ वुड बी दे फिट, हाउ वुड बी फिट, कैसे फिट रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, यू नो लाइक नॉट पॉसिबल। एक ऐसा लाइक पार्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर जो वाटर को वेस्ट भी करता है, यूटिलाइज भी करते हैं, और वाटर को वेस्ट करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ऐसा पार्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक दूसरा पार्ट ऐसा है जिसको पीने के लिए पानी नहीं है, और एक ऐसा पार्ट है जिनको वेस्ट करने के लिए जिनके पास पानी है। सो जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, दे डिपेंड ऑन दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आई लाइक सीन माई आईज, मैंने देखा है ऐसे बहुत एरियाज में जहाँ पे पर्सन इन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते, इवन हो सकता है आपने भी देखा हो। सो लाइक हाउ यू कुड यूज से लाइक कि हमारी हेल्थ लाइन इतनी सब हेल्थ लाइन मेंटेन रहेगी। इफ यू आर लाइक, आपने पढ़ा है ह्यूमन डिजीज में पढ़ा है कि कितनी मोस्ट ऑफ 80% डिजीज वाटर बॉर्न होती हैं, या फिर कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर पर डिपेंडेंट होती है। सो लाइक हाउ कुड यू से लाइक कि आपकी लाइफ, हमारी लाइफ एक लाइक हेल्दी लाइफ रह सकती है। और सम टाइम इवन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि सम टाइम एग्रीकल्चर में इसी वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। मैंने बहुत जगह देखा है कि इसी पाइपलाइन के आसपास जहाँ ये वाटर की स्ट्रीम जारी होती है, जहाँ लाइक इस वेस्ट कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर की स्ट्रीम जारी होती है, उसके आसपास ही वेजिटेशन करते हैं, उसके आसपास ही वेजिटेबल्स उगाते हैं, और वो वेजिटेबल्स आपके आपके पास मार्केट में आती है और आप परचेस करते हैं। सोचिए उस वेजिटेबल्स पे क्या प्योरिटी होगी। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्योरिटी ऑफ वाटर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, कि वाटर को उतना ही यूटिलाइज कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है, ऑप्टिमाइज यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि आज जैसे आप कोरोना की वजह से परेशान है, एक टाइम आएगा 10 या 15 साल बाद, एक ऐसा टाइम आएगा उसी वैसे ही आप पानी के लिए हम परेशान रहेंगे, क्योंकि वाटर का यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा एक्सीड लेवल पे पहुंच चुका है, कि एक्सेस लेवल पे पहुंच चुका है एक्सट्रैक्शन, कि अब लाइक ग्राउंड वाटर जो पहले 50 मीटर पे होता था वो 500 मीटर तक जा चुका है। लाइक बहुत वर्स्ट कंडीशन से पास हो रहे हैं अभी। Okay, so like like sewage, the large quantity of wastewater are generated every day in a cities or town. Like every day cities और town से एक large amount of wastewater को release किया जाता है।
क्लियर। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज अ ह्यूमन एक्सेट्रा। देखिए अगर आप वेस्ट वाटर को हम देखेंगे तो वेस्ट वाटर के अंदर जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, जो कि हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, जो आपके घरों से बाहर निकलता है, इसमें लाइन लिखी है द मेजर कंपोनेंट। आप ये भी कह सकते हैं द मेजर कंटामिनेटेड कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज अ ह्यूमन एक्सेट्रा। क्योंकि आप क्या यूज करते हैं, आप डोमेस्टिक एक्टिविटी में आप खाना बनाने में यूज करते हैं, आप कपड़े धोने में यूज करते हैं, लाइक आप यूटेंशियल वॉश में यूज करते हैं। तो इन सच ऑल एक्टिविटीज कोई इसमें पैथोजेंस नहीं है। जैसे कि आप कोई वाटर अगर आप खाना बनाने में यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्लीन वाटर यूज करेंगे, आप कपड़े धोने में यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर नहीं तो कम से कम ऐसा वाटर तो यूज नहीं करेंगे ना जो कंटामिनेटेड हो। तो कपड़े धोने के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें कई पैथोजेंस तो नहीं होंगे, यूटेंशियल वॉश करने के बाद में भी उसमें पैथोजेंस नहीं होंगे। क्या होगा, सर्फ होगा। आपके यूटेंशियल और क्लॉथ वॉश करने के बाद में जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है उसमें मैक्स टू मैक्स क्या होगा, सिर्फ सर्फ का पानी ही उसमें जाएगा। और सर्फ में क्या होता है आपका, बस उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फेट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलता वेस्ट वाटर में। बट the major like the contaminated thing is a human etc in urine। ह्यूमन एक्सेट्रा में द पैथोजेंस होते हैं, जो ह्यूमन एक्सेट्रा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैथोजेंस होते हैं। ओके, सो इसलिए that's why the major component of this wastewater and you can say the major contaminated component of the wastewater is a human etc। ओके, इवन आप लाइक अगर आप वेस्ट वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें कि एक वाटर है जो आपका सिर्फ जो एक्सेट्रा या फिर यूरिनेशन का वाटर है, और दूसरा वेस्ट वाटर है जो सिर्फ अदर एक्टिविटीज में रिलीज हो रहा है, लाइक वॉशिंग के अंदर, लाइक किचन के फूड बनाने में, उनमें आप वेस्ट वाटर आपका रिलीज हो रहा है, और दूसरा वेस्ट वाटर ह्यूमन एक्सेट्रा यूरिन के अंदर है। तो मोस्ट कंटामिनेटेड वाटर कौन सा होगा, जो यूरिनेशन वाला, ह्यूमन एक्सेट्रा वाला, क्योंकि उसमें पैथोजेंस होते हैं, उसमें पैथोजेंस होते हैं, इसलिए उसको हमें ज़्यादा टेक केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट। जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है, म्यूनसिपल कहने का मतलब है जो डोमेस्टिक है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट। लाइक यू कैन सी हियर। ओके, ये पिक्चर जो आप देखेंगे, इस पिक्चर में आपको आप क्लियर देख पा रहे हैं कि घर के जैसे कि होता है ना, काफ़ी जो विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में क्या होता है कि पीछे की तरफ कोई स्ट्रीम जारी होती है, कोई तालाब होता है, तो पॉन्ड होता है, या कोई भी हल्के से कोई स्ट्रीम नाला टाइप का होता है। सो व्हाट द नगर पालिका एंड म्युनिसिपल डू, मेजरली नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका में जो घर से पानी निकल रहा होता है ना, जो घर से वेस्ट वाटर निकलता होता है, उन सबको एक जगह कलेक्ट करती है, एक बड़ा से छोटी, जो कि घरों से छोटी छोटी पाइपलाइन बाहर आती है, फिर वो छोटी छोटी पाइपलाइन मिलकर बड़ी पाइपलाइन बन जाती है। अब वो बड़ी पाइपलाइन से जो वेस्ट वाटर होता है, वेयर इट इज रिलीज, it just released in some pond or like in some like pond or I mean नाला kind of नाला। और ये देखिए यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया जाता है, इस यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। आप जब सोचिए इसको आपने रिलीज कर दिया तो सोचिए इस वाटर की क्या कंडीशन होगी, ये भी कंटामिनेटेड हो गया। आपने घर से जो निकला वो तो कंटामिनेटेड था ही, लेकिन जिस वाटर में आपने इसको डिस्चार्ज किया है अब वो भी कंटामिनेटेड हो गया। आप खुद देख लीजिए, आप मोस्ट ऑफ योर पर्सन बिलोंग फ्रॉम एक अलवर डिस्ट्रिक्ट और खैरतल डिस्ट्रिक्ट। खैरतल के बारे में बात करते हैं, कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके खैरतल का वेस्ट वाटर कहाँ जाता है। घर से तो आप यूज करते हो ना वेस्ट वाटर, वो नालियों से आता है, नालियों से होता है, वो कहाँ जाता है सोचिएगा। कभी आप अगर आपके जो वार्ड मेंबर्स हैं उनसे पूछिएगा कि हमारे घर का जो वेस्ट वाटर एग्जैक्टली जाता कहाँ है, फाइनली कहाँ जाता है, उनसे पूछिएगा, शायद वो आपका आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके ओके, अब लाइक let's start to introduction about the sewage in a more detail। like I told you, like sewage है तो उसमें बहुत सारी impurities present है। okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में रीड करना। देखिए, it contain a large amount of organic matter and the microbes, many of which are pathogens। इस स्वेज जो आपके घर से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स और मोस्टली आर पैथोजेंस। पैथोजेन मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ओके, अब एक प्रॉब्लम आप क्वेश्चन आएगा सर, ऑर्गेनिक मैटर भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं और क्यों अगर प्रेजेंट होते हैं तो हाउ इट दे बिकम इम्प्योर, हाउ दे मेक इम्प्योर योर वाटर, कैसे आपके वाटर को इम्प्योर बनाते हैं। देखिए, ये अब डायरेक्ट लाइन क्या है ना, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट डाल दिए कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने के बाद वजह से आपका वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। लेकिन हाउ इट इज लाइक कंटामिनेटेड मींस लाइक वो एक फुल एक लाइक वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज इम्प्योरिटी, इट शो द इम्प्योरिटी, बट हाउ इट इज इम्प्योरिटी दैट वी नीड टू बी स्टडिंग। ओके, sewage, listen, generated from a domestic reason after the human activities contain the organic matter, जिसको हम जो human etc में होता है, ammonia, variety of the pathogens microbes।
पैथोजेनिक माइक्रोब्स, मतलब सीवेज जो आपके घर से बाहर निकलता है, जो डोमेस्टिक रीजन से बाहर निकलता है आफ्टर द सच ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्पेशली अगर बात करें ह्यूमन एक्सेट्रा, ओके, अमोनिया एंड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस माइक्रोब्स एंड जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही सीवेज होता है। ओके, have you wondered where this huge quantity of sewage urban wastewater disposed of daily? The same question I asked you before. Okay, most of you belong from a Kharpal or somewhere else. Okay, तो just try to ask a question from your ward member. आपके वार्ड के कोई ना कोई मेन पर्सन होगा, just try to ask this same question from a ward member कि ये जो हमारा वेस्ट वाटर है, where it is disposed of, कहाँ जाता है हमारा, हम जानना चाहते हैं। We as a biology person we want to know like this huge quantity of the sewage and urban waste water disposed of daily, कहाँ जाता है, हम ये जानना चाहते हैं। Try to ask the same question from your ward member. Like देखिए जिस, ये देखिए क्या है, ये गंगा रिवर में हो रहा है विदाउट द ट्रीटमेंट। ये देखिए गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर लाइक जो कि गंगा जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम माता मानते हैं अपनी, जिसको अपनी माता मानते हैं, उसमें डायरेक्टली वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर दिया गया। और देखिए ये डिस्चार्ज करने के बाद में ये कंडीशन बन रही है, आप देख रहे हैं ना, फॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ये डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया गया गंगा रिवर के अंदर, जिसको हम माता मानते हैं। देखिए एक साइड हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान जो शिवलिंग है या फिर भगवान के चरणों में हम उनकी पूजा करते हैं, उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको पानी से धोते हैं, घी से धोते हैं, दूध से नहलाते हैं, करते हैं। और दूसरी साइड जहाँ पे हम अपनी नदियों को भी हमारे यहाँ पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में नदियों की पूजा की जाती है। ओके, और नॉट स्पेसिफिक रिलेटेड फ्रॉम ए धर्म, हर एक जगह नदियों की पूजा होती है क्योंकि वो नदियां हैं कि जिसकी वजह से आपको पानी मिल पा रहा है। अगर आप उसी नदियों में एक साइड हम इनको भगवान मान के उनको हम पूजा कर रहे हैं और दूसरी साइड जो आपके जीने का आधार है, उसी में हम अपना गंदा वेस्ट वाटर उसमें डाल रहे हैं, तो सोचिए ये सही है? इज इट राइट थिंग? इज इट राइट थिंग? आप खुद देख लीजिएगा, आपके एरियाज में जो वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है वो कहाँ जाता है। आपकी जो नेचुरल वाटर बॉडी जो भगवान ने नेचर ने बनाए, जो कि सोर्स है वाटर का, जो सोर्स है आपके ड्रिंकिंग वाटर का, जो सोर्स है आपके ऑल एक्टिविटीज का, हमने उनको अपनी एक्टिविटी से सिंक बना दिया। भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया। हम एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ चीज़ों के लिए फिर भगवान को हम कहते हैं कि क्या भगवान, क्या इतनी परेशानी आ रही है, ये कोरोना हो गया, वो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ये लेकिन प्रॉब्लम हमारी ही बनाई हुई है। ओके, the god nature, they just create the resources like river, all the lake, pond, they are the sources and they are made by nature. भगवान ने इनको सोर्स बनाया, कभी सिंक नहीं बनाया, सिंक हमने बना दिया। आज ही सिंक बन गए, सोर्स नहीं बने क्योंकि आप सोर्स के लायक नहीं रहे। क्या आप पी सकते हैं इस ड्रिंकिंग वाटर को? आप जस्ट सपोज इस ड्रिंकिंग वाटर को आप पी सकते हैं? अब ये देखिए जो ये गंदगी फैल रही है, आप ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। भगवान ने इसको सोर्स बनाया था, लेकिन हमने इसको सोर्स बनाया लायक नहीं रखा, ये सिंक बन चुका है। अभी देखिए सिंक बन चुका है। जहाँ पे सिंक होता है ना, आपके घर में भी सिंक होता है, जहाँ कूड़ा कचरा डालते हैं हम, दैट्स ओनली द बिकम अ सिंक। और आप देख लीजिए गंगा रिवर जो सबसे ज़्यादा लाइक पवित्र नदियों में मानी जाती है, आज वो नदी सब वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से आ चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड। और गवर्नमेंट न जाने कितने अरबों रुपए उस पर अरबों रुपए, आप बिलीव नहीं करेंगे, गंगा और यमुना एक्शन प्लान है जिसके अंडर गंगा और यमुना रिवर को साफ करने की कोशिश की जा रही है और अरबों रुपए गवर्नमेंट स्पेंड कर चुकी है। स्टिल गवर्नमेंट स्पेंड करती है एक साइड, लेकिन दूसरी साइड लोग उसको और कंटामिनेटेड कर देते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है, लोग फिर उसको रिलीजन से जोड़ लेते हैं। क्योंकि जब पर्सन किसी चीज़ को रिलीजन से जोड़ने लगता है तो उसको हम फिर सही ट्रैक पे नहीं लेके आ सकते। ठीक है, सो ये देखिए ये हालत हो रही है, आप सोचिए। और अभी देख रहे हैं झाग बन रहे हैं, झाग पता है क्या बन रहे हैं, झाग बनने क्या शो होता है। अगर आप देखिए किसी जगह, और आप एक बार दिल्ली की यमुना रिवर विजिट कर लीजिए, गारंटीड कह रहा हूँ कि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ये रिवर थी कभी। आज वो सिर्फ एक सिंक बन चुकी है, एक पूरा एक डैम, एक सिंक बन चुकी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट वाटर ही मिलेगा, आज वाटर मिलेगा ही नहीं। झाग निकल रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद झाग, यहाँ पे देखिए सफ़ेद झाग निकल रहे हैं। ये सफ़ेद झाग निकलते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस होने की वजह से। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलते हैं झाग। हाउ अनट्रीटेड सीवेज इज हार्मफुल। देखिए समस्या क्या है कि वाटर हम यूटिलाइज करते हैं, नो डाउट इट कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट वाटर आल्सो, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है उसके लिए कि आप एक्चुअली वाटर को ट्रीट करके ही नेचुरल वाटर बॉडी में डालें, डायरेक्टली ना डालें। अब
दो इशू होते हैं, या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होते, दूसरा क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बाईपास करके वाटर डाल दिया जाता है। जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ये आपका वेस्ट वाटर है, तो क्या होता है कि एग्जैक्टली आपका वेस्ट वाटर ट्रीटेड होता हुआ फिर नेचुरल बॉडी में जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बाईपास करता हुआ आप ये देखेंगे इसको बाईपास करता हुआ नेचुरल वाटर बॉडी में आ जाता है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से वो पास ही नहीं होता। तो एग्जैक्टली जब वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बाईपास नहीं होता तो उसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इशू क्या होता है, गवर्नमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, लाइक वी आल्सो डिजाइन ए वैरायटी, मैंने बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं और डिजाइन किए हैं। तो गवर्नमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, लेकिन क्या होता है कि उसको केयर नहीं करता कोई भी। मैंने बहुत सारे ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखे हैं जहाँ ऊपर से पानी बहता रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या नहीं है। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसे कोस्ट थोड़ी दूर जाके ही एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीबन 3 या 4 साल पहले बनाया गया था। वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बनाया गया, लेकिन आज तक वो चलता हुआ मैंने नहीं देखा। सिर्फ चलता हुआ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि मैप क्लियर कराने, नक्शा क्लियर कराना है, कभी मैप क्लियर कराना है, तो एक प्लांट बनाना पड़ता है। वो फॉर्मेलिटी के लिए बना के रखा गया, आज तक अभी से चलता हुआ नहीं देखा। क्योंकि चलाना पड़ेगा तो उसको कॉस्ट लगेगी, सब बहुत कुछ लगेगा बस, लेकिन आज तक कभी चलाया नहीं गया। यही मेन प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट प्लांट की। और 99% ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडिया में वर्किंग नहीं है। आपको बताऊंगा सब चीजें आगे। So untreated sewage contain variety of pollutants like organic matter, ammonia, phosphate, pathogens, suspended and dissolved solids. Untreated, like the wastewater which is generated like from the domestic activity, contain a variety of pollutants. उसमें बहुत सारे pollutants होते हैं, जैसे कि organic matter होता है, ammonia होता है, phosphate होता है, pathogens है, and organic and dissolved solids है, जिसकी वजह से water आपका contaminated बन जाता है। और ये सबसे बड़ी बीमारियों का रीजन है, सबसे मेन चीज प्रॉब्लम है पैथोजेंस। और चीजें तो क्या होता है कि आपको इतनी इम्पैक्टफुल नहीं करती है, और तो क्या होता है कि अदर जो मैराइन लाइफ है या फिर किसी अदर वाटर लाइफ है उसको खत्म करती है, या फिर किसी अनवांटेड प्लांट्स को ग्रो करवा देती है। अगर आप उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं प्लांट के अंदर तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, अमोनिया की वजह से, फॉस्फेट की वजह से, रिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से। पैथोजेंस का इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के ऊपर, जो कि जितनी भी मोस्ट ऑफ मैंने आपको कितनी सारी डिजीज बताइए उनमें सब मैक्सिमम पैथोजेंस की वजह से इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब डिजीज, अब जैसे कि मैंने आपको बहुत वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स दिखा है, अब किस पॉल्यूटेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड की प्रेजेंस से क्या होता है। देखिए सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप एक पानी की बोतल लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए। अब मिट्टी डालने के बाद में कुछ पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल आपको इन बिटवीन फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब बीच में दिखाएंगे। तो जो सेटल नहीं होता और डिसॉल्व भी नहीं हुए, सिर्फ बीच में सस्पेंडेड रह गए, दे आर कॉल्ड ए सस्पेंडेड सॉलिड। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। सस्पेंडेड मतलब इन बिटवीन ऑफ द वाटर, दोस आर नॉट इवन डिसॉल्व और नॉट सेटल्ड, मतलब न जो डिसॉल्व हुए न सेटल्ड हुए, दे आर इन बिटवीन ऑफ सिचुएशन, मतलब वो आपको बीच में तैरते हुए दिखाई देंगे कुछ पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। डिसॉल्व विच बिकम डिसॉल्व, जैसे कि आप देखते होंगे जिसे कहते हैं ना हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, तो वो बिकॉज हार्ड डिसॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस की वजह से आपका वाटर हार्ड या सॉफ्ट होता है। क्लियर। अब अगर वाटर में डिसॉल्व सॉलिड या फिर सस्पेंडेड सॉलिड बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और अगर हम उसको बिना रिमूव किए डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। और वाटर का आपको पता है कि नेचुरली वाटर कलरलेस होता है, अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसकी कहते हैं एस्थेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कलर चेंज होने से क्या इम्पैक्ट होंगे, बेसिकली कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे राजकोट में हूँ, तो राजकोट में एक एरिया है जिसका नाम है जैतपुर। जैतपुर वन टाइम इट वाज फेमस फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक टाइम के लिए फेमस था, आज नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, और वो क्या करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट निकलता था, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता था, दे डायरेक्टली डिस्चार्ज दैट वेस्ट वाटर इनटू द ग्राउंड वाटर, डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में उस वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर देते थे। और आज की ये हालत है कि उस ग्राउंड वाटर से कलर वाटर बाहर आ रहा है डायरेक्टली। जैसे कि आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो उसमें डाई यूज होती है, कपड़ों में डाई यूज होती है ना, तो डायरेक्टली डाई वाले पानी को डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में मिक्स कर देते थे, अंडरग्राउंड डिस्पोज कर देते थे। और आज ये हालत है, अराउंड 5 ईयर्स से अराउंड 10 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, आज भी 10 साल से कंटिन्यूसली उसका ग्राउंड वाटर से सिर्फ कलर पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि इसे मैंने केयर नहीं किया आज तक। और इसलिए गवर्नमेंट को अपनी साइड से वाटर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है अलग से, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड नहीं रह सकते। ओके।
एंड कलर वाटर बिकम अनफिट फॉर अ डिस्पोजल। आपका अगर आपका वाटर कलर है आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। ओके, डिजॉल्व सॉलिड्स मेक द वाटर हार्ड। जैसे कि आपके घर में आरओ रिवर्स आरओ लगता होगा ना, आप फिल्टर करते होंगे पानी को फिल्टर इसलिए करते हैं जिससे कि उसका डिजॉल्व सॉलिड्स रिमूव हो जाए। तो डिजॉल्व सॉलिड्स कैल्शियम की वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से होता है, ओके, एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इम्प्योरिटी की वजह से होता है। और डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से पानी हार्ड हो जाता है, और हार्ड पानी अगर आप पिएंगे तो बेटा स्टोन की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है ना, कई बार स्टोन होता है, किडनी में स्टोन आजकल नॉर्मल हो चुका है। वो जो किडनी में जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। अगर आपके वाटर में डिजॉल्व सॉलिड्स हैं तो वो स्टोन बना सकते हैं, किडनी में बने, लीवर में बन सकता है, पैनक्रियाज में बन सकता है। ओके, सो इसलिए कभी इसलिए हमेशा इन डिजॉल्व सॉलिड से बचना, डिजॉल्व कभी हार्ड वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता भी है, और इफ रिवर्स अगर आरओ आपके घर पे है तो इट्स ओके। अगर आरओ नहीं है तो पानी को हल्का सा बॉईल कर लें आप, ठीक है, और बॉईल करके पियेंगे तो आपके वाटर आपका एटलीस्ट कम हार्ड हो जाएगा। ओके, so removal of the dissolved and the suspended solid required the before the disposal into the natural water body, so that's why remove suspended और dissolved solids का removal जरूरी है नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मली, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये क्लियर वाटर है। आप इसके ऊपर लेबल क्या हुआ है वो छोड़ दीजिए, लेबल छोड़ दीजिए, ये क्लियर वाटर है। अब जैसे जैसे आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स एंड इंक्रीज हो रहे हैं, तो देखिए वाटर का कलर चेंज हो गया। अब वाटर का जब कलर चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं टर्बिड वाटर। ओके, अभी दिख रहा है सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड वाटर के अंदर है, बहुत सारे डिजॉल्व सॉलिड वाटर के अंदर है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर आपका टर्बिड हो गया। अब इस वाटर को आप क्या पीने में यूज कर सकते हैं, या इस वाटर को आपके डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर आपका देखिए कलरफुल हो गया, कलर लाइक कुछ व्हाइटिश कलर अभी शो कर रहा है, ये व्हाइट कलर शो कर रहा है क्योंकि इसमें टर्बिड पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स है, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है। और इसलिए हमें ये वाटर को पहले इसको यूज करना, इसको निकालना बहुत जरूरी है। इन सभी सॉलिड्स को निकालना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से, फिर हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं नेचुरल वाटर बॉडी में। ओके, जो लाइक आपके अगर वाटर में सॉलिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है उसको हम टर्बिड वाटर कहते हैं। अब आता है कि ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए you know like the presence of dissolved organic matter in a sewage may affect, like अगर आपके सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए ऑर्गेनिक मैटर होने का मतलब है कि उसके अंदर कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं अगर सीवेज के अंदर प्रेजेंट है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ क्या होंगे। कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, जैसे कि अगर आपके ह्यूमन एक्सेट्रा निकलता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो ह्यूमन एक्सेट्रा से बाहर आता है, ह्यूमन एक्सेट्रा में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम सरिया खा रहे हैं या फिर लोहा का कुछ लोहा खा रहे हैं, आप फूड ही खा रहे हैं ना, तो फूड ऑर्गेनिक है। अगर आप उसको खाएंगे तो आपका ह्यूमन, जो आपके ह्यूमन से वेस्ट निकलेगा वो भी ऑर्गेनिक ही होगा। अब वो ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, उसके अंदर लाइक और भी टाइप डिफरेंट लिपिड प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये सब प्रेजेंट है तो ये भी कंटामिनेशन है। अब वो कंटामिनेशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है। अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या नई चीज आ गई, मैं आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन बताता हूँ क्या होती है। देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि आपने शायद वर्ड सुना भी हो, जैसे कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। वन ऑक्सीजन इज फॉर अस जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहते हैं, एंड सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी। आपने देखा होगा ना फिशेस वगैरह होती हैं जो जैसे कि कुछ जैसे कि जो लाइफ वाटर लाइफ है वो हमेशा पानी की घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। दे यूज अ डिजॉल्व वाटर, दे यूज अ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वो जनरली वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको यूटिलाइज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दैट्स इज द वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच इज वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच मेक द वाटर प्योर। देखिए क्या होता है कि दो टाइप की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एक ऑक्सीजन हमारे लिए है जो कि हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन जो कि लाइफ, जो बायोलॉजिकल लाइफ वाटर के अंदर रहती है वो कभी भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं लेती। दे टेक ए ऑक्सीजन फ्रॉम ए वाटर। अब वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन होना वाटर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाटर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो मेराइन लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। लाइक जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। अब वो एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन नहीं लेंगे ना, वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। तो दैट्स व्हाई दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम ए प्लांट, सॉरी फ्रॉम ए वाटर। सो वाटर में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, और अगर वाटर में ऑक्सीजन कम होता है तो इट मीन्स आपका वाटर प्योर नहीं है।
और इवन जिस जो भी आप ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज़ करते हो उसमें भी डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए भी इवन उसमें जनरली 6 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास डिसॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है। और अगर आपको किसी भी रिवर या लेक का अगर प्योरिटी चेक करनी है तो हम उसका डिसॉल्व ऑक्सीजन चेक करके उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन 6 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर है तो इट मीन्स वाटर आपका प्योर है, अदरवाइज इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी मैटर प्रेजेंट है जिसकी वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन इसका कम होता जा रहा है और विच नॉट इज नॉट ए फिट फॉर द सी लाइफ लाइक एनिमल एंड प्लांट बोथ। ओके, जो कि नेचुरली वाटर में प्रेजेंट होती है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर ए सी लाइफ। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट टू मेक ए प्योरिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, देखिए अब क्या प्रॉब्लम है, अभी ऑर्गेनिक मैटर और डिसॉल्व ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्या है। You know, like that organic matter which are dissolved into the water, they have a capacity to be naturally biodegrade। क्योंकि क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है जो आपके इन केस जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट हो गए, अब उनके अंदर नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप बायोडिग्रेड हो सकते हैं और ड्यूरिंग दैट बायोडिग्रेडेशन दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम ए वाटर, और जब ऑक्सीजन की वाटर को वो खुद यूटिलाइज कर लेंगे तो अल्टीमेटली वाटर की ऑक्सीजन कम हो जाती है। देखिए, so it caused the lower down in a value of the dissolved oxygen। अब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमन एक्सेट्रा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, वो सीवेज में आ गया और आपने सीवेज के अंदर आ गया, और इफ यू डिस्पोज दैट वाटर इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी, आपने नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्टली वेस्ट वाटर को डाल दिया, हमने ट्रीटमेंट ही नहीं किया उसका। अब क्या होगा, उसके अंदर जो ह्यूमन एक्सेट्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वो नेचुरली बायोडिग्रेड होने की उसकी कैपेसिटी होती है और डिग्रेडेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब वो क्या करता है, वाटर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है, और जब वाटर की ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज कर लेगा तो अल्टीमेटली वाटर की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जब वाटर की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और काफी जगह बुक में लिखा रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो कि देखिए मान के चलो, मैं आपको ये दिखाऊंगा, एक जस्ट एक एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाऊंगा कैसे ऑक्सीजन की कमी होती है। मान के चलो पहले ऑक्सीजन 7 मिलीग्राम पर लीटर थी, अब ऑर्गेनिक मैटर ने 2 मिलीग्राम पर लीटर को यूज कर लिया, अब कितनी बच गई 5 मिलीग्राम पर लीटर, और एक सही लेवल होने के लिए कितनी चाहिए 7 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए थी, तो कितने की कमी हो गई 2 मिलीग्राम पर लीटर की कमी हो गई, तो जिसकी कमी होती है उसकी डिमांड होती है, सो मतलब 2 मिलीग्राम पर लीटर की अब डिमांड आ गई है। सो मैं आपको दिखाऊंगा, चलो एक मिनट में आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। इंक्रीज इन द बीओडी वैल्यू पुट द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बायोलॉजिकल लाइफ। जैसे कि बीओडी इंक्रीज होता है मतलब डीओ कम होता जा रहा है, ये एक रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा डीओ और बीओडी का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर जैसे जैसे बीओडी इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे डीओ कम होता जाता है और ये बायोलॉजिकल लाइफ पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो जब बायोडिग्रेडेशन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से बहुत सारे मॉस्किटो को अट्रैक्शन मिलता है। अब मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम है कोई भी, ओके। इस एक्वेरियम की जो इनिशियल ऑक्सीजन थी वो 9 मिलीग्राम पर लीटर थी, इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन। आपने क्या किया, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, उन्होंने क्या किया, गलती से इसके अंदर एक ग्लूकोज डाल दिया, और ग्लूकोज क्या ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना, आपने ग्लूकोज को डाल दिया, ये दिख रहा है आपको, ये ग्लूकोज इसके अंदर डाल दिया। अब ग्लूकोज को पता है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, अब ग्लूकोज क्या करेगा अंदर, तो इसके अंदर क्या चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। ग्लूकोज क्या करेगा, इसके वाटर की ऑक्सीजन को यूज करेगा और CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब क्या क्या, ग्लूकोज ने पानी की ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो पानी की ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो पानी की ऑक्सीजन की कमी हो गई। मान के चलते हैं कि इसने 2 मिलीग्राम पर लीटर डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर लिया, ठीक है। तो अब कितनी ऑक्सीजन बची, 7 मिलीग्राम पर लीटर बची, ठीक है। तो देखिए, मतलब पहले कितनी थी, 9 थी, मतलब 9 एक ऐसी वैल्यू थी जो कि माँ की लाइफ को मैंडेटरी है, भैया 9 से कम नहीं चलेगा, 9 ही चलेगा। और आपने 2 मिलीग्राम पर लीटर को उन्होंने यहाँ यूटिलाइज कर लिया, तो कितनी होगी, 7 हो गई, 7 हो गई, मतलब कमी कितने की हो गई, 2 मिलीग्राम पर लीटर की कमी होगी। और जितने की कमी होती है उसकी डिमांड होती है, भैया जिसकी कमी होगी उस चीज़ की तो डिमांड होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हो, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी 2 मिलीग्राम पर लीटर की डिमांड आ गई है, क्योंकि 2 मिलीग्राम पर लीटर कम हो गया है। समझ में आ गया। सो ये बेसिक तरीका था। अब क्या होता है, जब ये डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज है, जब उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओके, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एक्सट्रैक्टेड और रिलीज एनर्जी अट्रैक्ट द वैरायटी ऑफ पैथोजेंस एज वेल एज सम मॉस्किटो। और वहां पे पानी के आसपास आपको मच्छर मिलेंगे बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे मच्छर आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है, बहुत सारे मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब
प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड द फॉस्फेट इन ए सीवेज, अगर वाटर के अंदर सीवेज या फॉस्फेट है तब वो क्या इम्पैक्ट करता है, वो करता है यूट्रोफिकेशन, जिसको हम कहते हैं एल्गी बूम। देखियो अब मैं आपको बताता हूँ, एल्गी बूम का मतलब होता है एल्गी की कॉन्सेंट्रेशन को वाटर सरफेस पे बढ़ जाना, इसको प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने देखा होगा यूट्रोफिकेशन, पानी के ऊपर आपने एल्गी की लेयर्स देखी होंगी, या फिर आपने देखा होगा कि जहाँ पे पुरानी ब्रिक्स लगे होते हैं और कंटिन्यूसली वाटर का स्प्रे होता है, उसके ऊपर एल्गी की लेयर बन जाती है, तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्योंकि क्या होता है, एल्गी को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन और फॉस्फेट चाहिए, भैया वो आपने दे दिया। अब नाइट्रोजन फॉस्फेट से क्या होता है कि प्लांट्स उसको एल्गी उसको यूटिलाइज करती है और अपनी ग्रोथ करती है, तो यहाँ पे एल्गी की लेयर बन जाती है, ठीक है। और एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी में अट्रैक्ट द माइक्रोब्स एंड द मॉस्किटो। तो आपने देखा होगा ना, एल्गी की लेयर बन जाती है वाटर सरफेसेस के ऊपर, वो बिकॉज होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आ जाता है, और एल्गी की ग्रोथ के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए, बस नाइट्रोजन चाहिए और फॉस्फेट चाहिए। और एल्गी का एक भी फिलामेंट बन गया तो भैया वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और फोटोसिंथेसिस करके अपनी ग्रोथ करता रहेगा, और पूरा का पूरा आपकी जो वाटर सरफेस होती है उस पूरी वाटर सरफेस के ऊपर एल्गी की लेयर बन जाती है, पूरे के एक फिलामेंट बनना चाहिए बस, बस उसी फिलामेंट से पूरा का पूरा एल्गी वाटर के सरफेस के ऊपर बन जाता है। और ऐसे वाटर को हम यूटिलाइज कभी नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं एल्गी बूम ऑन द सरफेस या यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। और प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, आपको पता है कि वाटर बॉर्न डिजीज होती है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, इकोलाई, साल्मोनेला, सिगेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, सुडोमोनास, एरोजेनेसा, माइकोबैक्टीरियम, एंटोमीबा, हिस्टोराइटिका, ये सारे हमने पढ़े हैं पैथोजेंस, जो कि वाटर अगर कहीं पैथोजेंस होते हैं तो ये पैथोजेंस वाटर बॉर्न होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। सो ये तो था कि सीवेज के अंदर अगर ये कंपाउंड्स कैसे इम्प्योर होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रीटमेंट साइड ले चलूंगा कि हमें कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताऊंगा। अभी तो सीवेज का इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट होगा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। ओके, सो जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला एक बार अपने वार्ड मेंबर से जरूर पूछिएगा, आई एम श्योर कि वो आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर वो आंसर देते हैं तो सोचिएगा वो जो आपको रियलिटी वो बता रहे हैं, तो सोचिएगा कि वो सही है या गलत है। ओके, धन्यवाद।